मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश शास्त्री आज आपके समक्ष आज का जो ज्वलंत विषय जो है चंदन षष्ठी व्रतोद्यापन, उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चंदन षष्ठी व्रत क्या है, जिसका उद्यापन जो किस लिए किया जाता है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। हमारी जो माताएं हैं, रजो दोष की वजह से अज्ञानतावश जो कोई दोष हो जाता है, कोई रसोई में या देवताओं के साथ स्पर्श हो जाता है, उस दोष की निवृत्ति के लिए चंदन षष्ठी का व्रतोद्यापन किया जाता है। हमारे एक नियम है कि आत्म शुद्धि के पश्चात जो है वो कार्य किया जाता है। चाहे शिव की पूजा हो, चाहे कोई भी पूजा हो, पहले आत्म पूजा होती है। भगवान शंकर की पूजा करनी हो तो उसके लिए जो अंग न्यास किए जाते हैं, अंगों की शुद्धि की जाती है। उसी प्रकार से कोई भी हमने व्रत त्योहार पर्व का जो उद्यापन करना हो तो सबसे पहले हमें जो है वो चंदन षष्ठी का व्रतोद्यापन करना चाहिए। ये व्रत जो है वर्ष में एक बार आता है। उसके लिए जिस स्त्री ने इस व्रत का उद्यापन किया हो, उसके बाद ही वो पूर्णिमा या अन्य एकादशी, करवा चौथ इत्यादि जो व्रत जो है उनका उद्यापन जो है वो कर सकती है। जिसने चंदन षष्ठी का व्रतोद्यापन नहीं किया है, वर्ष भर जो है जितने भी जो आने वाले जो व्रत जो हैं उनका उद्यापन वो स्त्री जो है वो नहीं कर सकती। आज के समय में कई प्रकार के रोगों से जो है व्यक्ति को घेरा हुआ होता है। कुछ लोग अज्ञानतावश जो है इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि वर्ष में जब ये व्रत आता है, कभी बृहस्पति अस्त होते हैं, कभी शुक्र अस्त होते हैं, कभी भद्रा होती है। इस प्रकार से ये कई बार ही जो है वो बहुत अच्छा मुहूर्त बनता है। तो इस बार भी क्या है कि जब ये 24 अगस्त को जो व्रत आ रहा है तो उस दिन जो है वो षष्ठी तिथि का क्षय हो गया है। विशेषकर ये तिथि जो है वो चंद्रोदय व्यापिनी होनी चाहिए। इसको सूर्योदय व्यापिनी नहीं माना गया है। चंद्रोदय व्यापिनी, चंद्रमा से जिस तिथि का संबंध हो उसी दिन इस व्रत को रखा जाता है। तो उसके लिए हमारे जम्मू प्रदेश के जो विद्वान हैं उन्होंने बड़ा ही शास्त्रीय ढंग से, बड़े ही विद्वतापूर्ण जो है उन्होंने इसके ऊपर एक अपना व्याख्यान दिया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जम्मू कश्मीर में हमारे आने वाले जो ऐसे ओजस्वी विद्वान जो है वह है, जिनका नाम जो है आचार्य सुशांत शास्त्री जी, जो गुरुकुल माँ वैष्णो देवी कटरा में वो अध्यापन कार्य करते हैं। उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से इसके ऊपर विश्लेषण किया कि तिथि क्षय होने के बावजूद भी अगर आवश्यकता हो, किसी ने ये व्रत करना हो तो व्रत का उद्यापन जो है वो कर सकता है। क्योंकि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने शास्त्र का जो है उसका बताया है। शास्त्र की जो बातें हैं, शास्त्र में जो कहा गया है, वशिष्ठ ऋषि ने इसके ऊपर कहा है कि आप जो है इसके ऊपर आप कर सकते हो। वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा है? अवमाख्यम तिथे दोषम केंद्र गो देव पूजिता हंति जदवत पाप चयम व्रतम देवाशिकम यथा। तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में बृहस्पति हो या केंद्र में शुभ ग्रह हो तो आप इस व्रत का जो है वो कर सकते हैं। इस दोष का, इसका परिहार हो जाता है और तिथि क्षय का परिहार होने के बाद इस व्रत का उद्यापन जो है वो कर सकते हैं। ये वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, शास्त्र हमें आज्ञा देता है।
अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका निर्णय हमें शास्त्र ही देता है, ना ही कोई व्यक्ति बता सकता है हमें कि ये अच्छा है या बुरा है। शास्त्रों ने हमें हमें किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने वर्णन किया गया। उसके बाद जब उन्होंने ये वीडियो बनाई, वीडियो के बनाने के बाद जो है और बहुत सारे जो हमारे जो विद्वान जो हैं जम्मू के, उन्होंने उसका अनुमोदन किया, प्रशंसा की कि ये बहुत ही सुंदर ढंग से जो कर्म कांड करवाने वाले जो लोग जो हैं पंडित जो हैं उन्होंने उसके ऊपर बहुत सुंदर जो है वो अपने कमेंट दे करके बहुत सराहना दी, प्रोत्साहित किया कि इस प्रकार से जो है आगे भी जो है इस प्रकार की जो समस्याएं जो आने वाली हैं, जैसे आगे रक्षाबंधन आएगा उसके ऊपर पिछले साल भी लोगों ने जो है ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा की, हाहाकार मच गया। तो इसलिए इस वर्ष जो है वो चंद्र षष्ठी के ऊपर कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो कर्म कांड करवाने वाले जो लोग जो है वो अपने जजमानों को जो है अपना मैसेज जो है वो प्रेषित कर दें। वही जो है हमारे जम्मू प्रदेश के पंचांग निर्माता जो है राघवेंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी ने भी इनका अनुमोदन किया, सुशांत शास्त्री जी का इनको आशीर्वाद दिया कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और भी बड़े सारे 175 लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, लगभग 20,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। देखने के बाद जो है लोग जो है वो गदगद हुए और सुशांत शास्त्री जी को मुबारकबाद और धन्यवाद उन्होंने पेश की। समस्या कहां आ रही है कि कुछ लोगों को जो है ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही है। लोग कौन है? वो अपने ही लोग हैं जिनको हमने अपने खून पीने पसीने की कमाई से जो है जिनके रथ को आगे बढ़ाने के लिए हमने मदद की, वो लोग जो है वो हमारा विरोध कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे जनता जनार्दन का बहुत आशीर्वाद मिला इस विषय में। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी इन्होंने जो वाक्य जो कहे हैं, जो व्याख्यान दिया है, वो शास्त्र सम्मत है। अब इस समय जो व्यक्ति जो है जिसने साल में कोई पूर्णिमा का व्रत उद्यापन करना है, एकादशी का करना है, अगर उसने चंद्र षष्ठी का नहीं किया है, कोई समस्या है, तो आप अगर उसको चंद्र षष्ठी का व्रत उद्यापन करोगे उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, ये शास्त्र आज्ञा देता है। और दूसरा, समस्या की जड़ एक और भी है, मैं इसके ऊपर आपको एक दंत कथा बताता हूं। एक बार की बात है कि एक कोई औरत जो है किसी के घर में दही मांगने के लिए गई। आगे उनकी जो बहू घर में थी, तो बहू ने कहा कि घर में दही नहीं है। जब वो औरत वापस जा रही थी, उस बहू की सास जो है वो आई, उसने उस औरत को पूछा कि आप किस लिए घर में आए थे? उन्होंने कहा कि मैं दही लेने के लिए आई थी। जैसे ही उसने कहा कि घर में दही तो है, आप चलो। जब वो अंदर गई, उसने कहा कि दही नहीं है। तो उसने कहा कि आपकी बहू ने भी तो यही कहा था। उसने कहा कि बहू ने दही है या नहीं है, ये कौन होती है कहने वाली कि जो है कि घर में दही नहीं है? तो जो हमारी जो है ये इसका आपने इसका भाव समझ लिया है कि कुछ लोग जो है ये चाहते हैं कि जो शास्त्र की बात जो है जितनी हम समाज को बता सकते हैं उतनी कोई नहीं बता सकता। तो मैं जो ये समझता हूं कि जो सत्य है, सत्य की जो उसके रेखा पर चल रहा है, जो अच्छा व्यक्ति है, विद्वान है, उसकी सराहना करनी चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो विद्वान जो है जिन्होंने ये पंचांग ये निर्माण की है, इसके ऊपर भी लोगों को समस्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इतना बड़ा जो भगीरथ कार्य जो किया है समाज के लिए, तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी पंचांग खरीदनी चाहिए, खरीद करके उनके मुहूर्तों को देखना चाहिए। उसके बाद जो है तभी लोग जो है उनको जो है वो प्रोत्साहित होंगे और आप कार्य करेंगे। चंदन षष्ठी के लिए मैंने जो है एक थोड़ा सा वो कार्य किया है। तो सिंह लगन जो है उसमें चंदन षष्ठी का आरंभ हो रहा है। जब सिंह लगन है तब भी बृहस्पति केंद्र में है। उसके बाद 12:39 से लेकर के 2:59 तक जो है वो वृश्चिक लगन रहेगा, तब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में रहेंगे। और शाम को जो कुंभ लगन जो है वो 6:41 से लेकर के 8:04 तक ये कुंभ लगन रहेगा, तब भी देवगुरु जो है वो
केंद्र में होंगे। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, ज्योतिष में कहा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग जूथानाम जता हंति च केसरी। जो बाकी ग्रह जो है वो क्या कर सकते हैं, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो। उसी प्रकार से वशिष्ठ ऋषि ने भी कहा है अगर केंद्र में बृहस्पति हो उस समय कोई तिथि का क्षय का जो है वो दोष नहीं लगता है, ऐसा उन्होंने जो परिहार इसमें बतलाया है। तो मैं पुनः आपसे सभी से जो है वो करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमारे जितने भी जो विषय हैं इनके ऊपर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। सभी का एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अगर एक ने कहा और दूसरे उसको मान करके सही एक दिशा जो है वो निकालो, आगे ही समाज जो है बहुत ज्यादा भ्रमित हो चुका है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।